देश का एक तबका ऐसा भी है जो भूखे पेट सो जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ अफसरों की लापरवाही से करोड़ों रुपए का अनाज बर्बादी की भेंट चढ़ जाता है। खबर कैथल की है, जहां अधिकारियों की बड़ी लापरवाही की वजह से करोड़ों रुपए का सरकारी गेहूं बर्बाद हो गया। 6.5 करोड़ का 3200 मीट्रिक टन गेहूं मिट्टी में मिल गया। बारिश में भीग जाने की वजह से ये पूरी तरह से सड़ चुका है, जिसे इंसान तो क्या जानवर भी नहीं खा सकते। 3 साल पहले पुंडरी के गोदाम में गेहूं को स्टोर करके रखा गया था, लेकिन 6 महीने बीत जाने के बाद भी अधिकारियों ने इसकी सुध तक नहीं ली। अगर अधिकारी और कर्मचारी इस गेहूं को संभाल कर रखते तो 6,40,000 गरीब परिवारों को 5 रुपए प्रति किलो या 5 किलो प्रति व्यक्ति कहा जाए तो गलत नहीं होगा के हिसाब से 1 महीने का राशन मिल जाता। गोदाम में रखे इस गेहूं को नॉन इश्यूएबल यानी एफसीआई को पीडीएस में देने लायक नहीं घोषित कर दिया गया है। अनाज की ऐसी बेकदरी के बावजूद लापरवाह अधिकारियों पर अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ और अब अधिकारियों को बचाने के लिए गेहूं को ई ऑक्शन कर सस्ते दाम पर प्राइवेट कंपनीज को बेचा जा रहा है, ताकि अफसरों की कुर्सी किसी तरह से बच जाए और पूरा मामला शांत हो जाए। सवाल यह है कि आखिर ये कैसी जवाबदेही है जो करोड़ों रुपए का गेहूं बर्बाद होकर भी मिट्टी में मिल गया और कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। जो भी कर्मचारी अधिकारी दोषी हैं उनकी चार्जशीट के लिए मुख्यालय लिख दिया गया है। विभागीय नियम है, जो भी विभाग को नुकसान होता है वो 5 हिस्सों में बढ़ता है, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, एएफएसओ, डीएफएससी और डीएफएसओ। तो जो भी नुकसान होगा इसमें ऑक्शन होने के बाद, मान लो 100 रुपये का माल है, अगर 60 रुपये ऑक्शन में गया तो 40 रुपये 5 हिस्सों में बढ़ेंगे। हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। विपिन, इतनी भारी मात्रा में गेहूं की बर्बादी, अन्न की बर्बादी, और उसके बावजूद कोई अधिकारी पकड़ में नहीं आया अभी तक, किसकी लापरवाही है ये? बिल्कुल ये अधिकारियों की साफ साफ मिली भगत है, क्योंकि ये गेहूं 6.5 करोड़ का 3200 मीट्रिक टन गेहूं है। थोड़ी मात्रा में नहीं है और ये ओपन खुले में रखा हुआ है। इसको तिरपाल से ढक के रखना था ताकि इसे बारिश ना जा सके। इस गेहूं को सड़ा दिया गया है षड्यंत्र के तहत। जब मीडिया ने इसकी कवरेज को उठाया, इनके वीडियो को दिखाया, सूचनाओं में लेके आए, अब कार्रवाई की बात की गई, उसमें अधिकारी दोषी भी पाए गए, परंतु अभी तक किसी भी अधिकारी पे कोई कार्रवाई नहीं की गई। डीएफएससी प्रमोद शर्मा से जब पूछा गया कि आप इस पे क्या कर रहे हैं, बोले मैंने विभाग को लिख दिया है, इसको हम ई ऑक्शन करवाएंगे। ई ऑक्शन के बाद जितना नुकसान होगा वो 5 हिस्सों में बांटा जाएगा और अधिकारियों से पूरा किया जाएगा। बात नुकसान की नहीं है, बात ये गेहूं की है कि एक परिवार को गेहूं खाने को नहीं मिलता, भूखा सो जाता है। वही यही गेहूं अगर 5 किलो प्रति व्यक्ति के हिसाब से देखा जाए तो 6,40,000 लोगों का गेहूं खराब हो गया है 1 महीने का। विपिन, सिर्फ पैसों की बात नहीं है, ये अन्न की बर्बादी है और अन्न का अपमान कहते हैं भगवान का अपमान है और अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए। ये तो सीधा सीधा अन्न की बर्बादी एक तरह से पाप के बराबर, चूंकि जिस तरह से गेहूं को रखा गया है, साफ जाहिर है कि बारिश का मौसम है और बेमौसम कभी बारिश हो जा रही है, तो अधिकारियों की लापरवाही तो इसमें है ही और लिख देने से इस पर एक्शन नहीं हो पाएगा। लेकिन उन लोगों तक यदि ये समय से पहुंच जाता, जो लोग भूखे पेट सो रहे हैं, जो लोग जैसे तैसे मजदूरी करके एक समय की रोटी की जुगत में लगे हुए हैं, अगर उन लोगों तक ये गेहूं पहुंच जाता तो शायद इसकी बर्बादी भी नहीं होती और उन लोगों का पेट भरता। लेकिन इस तरह से गेहूं की बर्बादी एक बड़ा मामला, और ऐसा विपिन पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी कई इस तरह के मामले सामने आए, लेकिन 3200 किलो गेहूं बहुत बड़ी अन्न की बर्बादी है। जी बिल्कुल, अन्नदाता जब पूरा अपना पसीना बहाता तब गेहूं की धरती की कोख से अन्न का दाना पैदा होता है, जो हमारे पेट में जाता है, हमारे जीवन को सुरक्षित रखता है। परंतु यहाँ इतनी बड़ी बर्बादी है तो कैथल का मामला है। अगर पूरे हरियाणा की जांच की जाए तो ये कोई कैथल अकेला नहीं है, पूरे हरियाणा में ऐसे बहुत से जगह मामले नजर आएंगे आपको। जब सड़क के रास्ते से गुजरते हैं, आप देखते हैं कि जो गोडाउन जो किए हुए हैं गेहूं के, वो खुले में किए हुए हैं। बाद में उनकी देखरेख कोई नहीं करता और बाद में यही गेहूं औने पौने दामों पर कंपनियों को बेचा जाता है। उसका क्या करते हैं मैं नहीं बता सकता, लेकिन जिसके पेट में जाना चाहिए था, एक गरीब आदमी तक ये राशन के माध्यम से जाना चाहिए था, वो गेहूं को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। ये खाली नुकसान ही नहीं, एक बहुत बड़ा पाप भी है। निश्चित रूप से विपिन, क्योंकि अभी जिस तरह से इसको लीपापोती करने के लिए औने पौने दामों पे बेचा जाएगा, उससे अधिकारियों की कुर्सी तो बच सकती है, लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में गेहूं की बर्बादी, ये
वाकई नाकाबिले बर्दाश्त है और इस पर एक्शन होना भी बहुत जरूरी है ताकि आगे इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति, इस तरह की लापरवाही दोबारा से न हो। बहुत शुक्रिया विपिन आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए।